अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज के व्लॉग में, एक नेक्स्ट व्लॉग में आप सोच रहे होंगे ये मैं आपको कहाँ सड़कों की सैर करवा रही हूँ। तो जनाब ये हमने अपना सफ़र शुरू किया, यूनिवर्सिटी की रोड है ये गुलबर्ग एक्सप्रेस वे है। और मुझे ये गलत फहमी थी कि मेरी ही जो गाड़ी है वो आजकल बड़ी गंदी है, मगर ये जो गाड़ियाँ मेरे साथ से गुजर रही हैं, अब यकीन करें मुझे बड़ी कोई तसल्ली हुई कि मेरी अकेली जो है ना वो इतनी डस्टी नहीं है गाड़ी। और भी बहुत सारे जो है ना वो दुख है ज़माने में गाड़ी गंदी होने के सिवा। तो जनाब ये है जी अपना गुलबर्ग एक्सप्रेस वे है। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन कह लें 7:30 बजे का टाइम है। और आप देख रहे होंगे कि ये मेरी गाड़ी पे एल लिखा हुआ है और ये साथ करीम ड्राइवर्स वाला जो है मैंने होल्डर लगाया हुआ है। मेरी जो है ना कोलीग्स और फ्रेंड्स बड़ा मेरी इस बात पे किट लगाते हैं कि तुमने ये क्या लगाया हुआ है, मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका पीछे बड़ा रीज़न है कि अपना एक तो ये कि एल एल फॉर लर्नर और एल फॉर लेडी, तो वैसे ही लोग जो है ना वो भाग जाते हैं कि भाई ये कहीं ठोक ठूक ना दे गाड़ी। और दूसरा ये कि करीम ड्राइवर्स वाला होल्डर जो है उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर कोई आपने जो है वो नेविगेशन वगैरह देखनी है, आपको कोई कुछ सर्च वगैरह करना है, तो मुझे सामने जो है ना वो बड़ा नज़र आ जाता है आराम से। तो जी ये देखें, सड़क चेक करें जी आप, हमारे खूबसूरती कैंपस तो जो खूबसूरत है सो है। ओह टोयोटे वाला ये देखें, चेक करें, रेसा हो भी साढ़े नाल। ये जी रेस लगाने की से मैं ऐसा कोशिश कर रहा था, मगर मेरा जो ध्यान था ना वो ये ज़रा रास्ता कैप्चर करने पे था कि मैं आपको दिखाऊं कि जी हमारे कैंपस की खूबसूरती आप चेक करें। और देखें मैं इतनी जल्दी आती हूँ कि ये देखें सफाई वाले जो भाई हैं वो भी सफाइयाँ कर रहे होते हैं। और इतनी कोई ज़्यादा ये ठंडी जिसे कहते हैं ना सुबह थी कि कुक्कड़ बना हुआ हाल था। और आप यकीन करें कि इन्होंने ये देखें पौधों को भी जो है ना वो शटल कॉक बुरका जो है ना वो पहना के, तो पौधों को भी जो है वो कवर किया हुआ है कि मौसम की वो जो एक्सट्रीम जो खुनकी है और जो ओस पड़ती है रात को, उससे पौधे जो है ख़राब ना हो जाए। और ये बड़ा ही जी जनाब मैं आपको एक बात बताऊँ, खूबसूरती बड़े बड़े कैंपसेस की खूबसूरती आपने देखी होगी, मगर जो हमारे कैंपस की खूबसूरती है ना, मैं कहती हूँ जी जनाब बस ख़त्म है। ओहो ये टोयोटे वाला चेक करें, उधर मैंने इसको जो है वो मैंने क्रॉस किया तो ये सड़ गया, बल गया, शरीका नू अग लग दी ओ मट्ठी मट्ठी। ये देखें ज़रा, ये जी सड़ सवा के मेरा ख्याल है पहले वाइट था और ये काला स्याह होके आ गया, इसीलिए कहते हैं जलना नहीं चाहिए। खैर ये तो मजाक था जनाब। ये देखें जी हमारा कैंपस आपको नज़र आ गया है। आप यकीन करें जब भी आपने कैंपस आना है हमारे, तो आपको गिनती के उंगलियों पे, आपने 5 उंगलियों पे याद रखना है आपने कि हमारे 5 यू टर्न सॉरी राउंड अबाउट्स आते हैं। और ये जी मैंने आखिरी राउंड अबाउट लिया और उसके बाद जी ये देखें मैंने बजाया हॉर्न। और हॉर्न बजने के बाद जो है ये देखें गार्ड भाई ने जो है वो दरवाज़ा खोला है। और वो गार्ड भाई के भी एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि मैडम क्या मसला है आपको, सुबह सुबह आपने जो है ना मेरी नींद जो है ना वो ख़राब की है। पर जनाब सुन्नत भी है और हमारे दिन में भी है कि सुबह सुबह के काम में वैसे ही जनाब बड़ी बरकत शरकत होती है। दिन पता नहीं क्यों हम जो है ना सो सो के तबाह करते रहते हैं। तो सबसे पहले जी मैं पहुंची होती हूँ कैंपस। और ये देखें जी हमारी सारी पार्किंग वाला एरिया, और जैसे मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में बताया था हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ऊपर, हमारा एक पूरा फ्लोर अभी जो है वो बन रहा है। और ये जो है साइड पे भी अभी काफ़ी एरिया है जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन होनी है। और ये स्टूडेंट्स हमारे, और लें जी हमने कर दी है गाड़ी शाड़ी पार्क। और ये जी चेक करें ज़बरदस्त सी हमें मिल गई। और यहाँ पे मुझे वो एक टप्पा याद आ गया है, गड्डी आ गई स्टेशन ते पर हटवे बाबू सानू कैंपस वेखण दे। हो ये मेरी फटी हुई ढोल जैसी आवाज़ में चले। खैर एनीवेज इग्नोर करें इसको। अब ये देखें जी मैं हो गई हूँ एंटर और ये मेरा ही साया आपको नज़र आ रहा है। और ये खुल जा सिम सिम, ये चेक करें जनाब हमारे कैंपस का इंटरनल व्यू जो शुरू हुआ है, ये सारा रिसेप्शन का एरिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबने माशाल्लाह बोल देना। अच्छा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अभी जब कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा जी हमारे कैंपस को माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें हमारा ये मेन रिसेप्शन एरिया, जब भी आप एंटर होंगे तो आपको नज़र आएगा। और आपने मुझे, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए ना मैं इसका एक कैंपस टूर जो है वो कवर करूँ। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या मैं कैंपस टूर अपना कैंपस दिखाऊँ आपको कि कैसा है कैंपस, तो ज़रूर आपने बताना है। और ये ले जी हमारा रिसेप्शन, अभी देखें रिसेप्शन भी कोई नहीं आया हुआ था। और वो हमारे देखें हुडी वाले टोपी वाले अंकल। और ये जी चेक करें बोलते हाथ ये दिन का आगाज़ हो गया है। और दिन का आगाज़ मेरा कॉफ़ी बगैर बिल्कुल भी नहीं होता। और ये ग्लव्स मैंने रखे और ये जी ये मेरी कुर्सी और ये जी काम शुरू। उस दिन हमारे सीनियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन भी थी और बहन जो है वो इवैल्यूएशन पैनल में भी थी। तो बस जी वहाँ पे बैठ गए और इवैल्यूएशन शुरू हुई। और ये हमारे होनहार स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की जो है उन्होंने शुरू की है प्रेजेंटेशन।
तो ये वाले हमारे स्टूडेंट्स थे, इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड एक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया है। और ये देखें हम जा रहे हैं यहाँ पे जी, मैं आपको दिखाऊं हमारे कॉरिडोर्स में बहुत खूबसूरत कुरानी आयात को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्प्ले किया गया है। इंशाल्लाह टूर में मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स के डिस्प्ले पे, और वहाँ मैं मिलवाती हूँ आपको उन स्टूडेंट्स से कि वो क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं इन स्टूडेंट से। यूट्यूब फैमिली, नाउ हम किससे मिलने जा रहे हैं? हम मिलने जा रहे हैं आमना से। आमना से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आमना प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना हामिद और मैं एक कैंडिडेट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। मैं सीए पढ़ रही हूँ यहाँ से, बैचलर्स कर रही हूँ सीए में, और मेरा बैकग्राउंड आईसीएस का है। राइट, थैंक यू आमना। आमना, अगर आपसे पूछें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरीज आती हैं कि जी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो बीसीए का प्रोग्राम है वो कैसा है, तो आप क्या कहेंगी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? अभी तक आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आकर मेरी ज़िंदगी का नया सफर शुरू हो गया है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, इंतहाई इंटेलेक्चुअल और इंतहाई वेल स्किल्ड टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, और बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं। हमारी डीन्स बहुत अच्छे हैं, डीसीज बहुत अच्छे हैं, और जो सेमेस्टर वाइज हम अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, ऐसा काम करने को मिल रहा है जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और बहुत सी नई चीज़ें इतने आराम से हो रही हैं कि कभी लगा ही नहीं था कि ये सब हम कर सकते हैं। राइट, ओके आमना, आज हम आपके जो कोर्स का प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने अपने कोर्स में बनाया है, उसका जो है आज डॉक्यूमेंट्री में हम कवर कर रहे हैं सारा। तो आप प्लीज़ बताएं कि ये आपने कौन से कोर्स में और ये आपने प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया है, कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं, और ये इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली? So basically, in BCA we have IICT, Introduction to Communication Technologies, एंड इसमें हमारा मिक्स का प्रोजेक्ट था, मैगजीन्स का, और फाइनल के प्रोजेक्ट में हमें एक वीडियो बनाने को मिली थी। वीडियो इस टाइप की बनानी थी कि हमने इंटेलेक्चुअल वीडियो बनानी थी, एक अच्छी बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी। उसमें मेरा एम ये था कि हमारे मुल्क के बच्चे, हमारे छोटे बच्चे 2 से 2.5 साल की उम्र तक के बच्चे इंग्लिश पोइम्स देखते हैं, वो अपनी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, वो कोकोमेलन और बहुत सी ऐसी हिंदी पोएमें देखते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि क्यों ना हम अपने बच्चों को उर्दू की पोइम्स पढ़ाएं, उनमें उर्दू लैंग्वेज क्यों ना अच्छी डेवलप हो, वो अपनी तालीम और तरबियत का प्रोसेस इंग्लिश में ही क्यों शुरू करें, क्यों उर्दू ज़बान सीखना लाजमी नहीं है। उर्दू ज़बान बहुत ही हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने काम को इनकरेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ओवरसीज। राइट, थैंक यू सो मच आमना। व्हाट इफ़ कि हम अपने ऑडियंस को, अपने यूट्यूब व्यूवर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने छोटे बच्चों को दिखाएं कि आमना ने जो है वो, एम आई राइट आमना, पावर पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर राइट, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। राइट, तो इसका मतलब है ये पूरा वर्क प्रोडक्ट आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है वो आपने, the audio included, the backgrounds, the objects, everything is made by hand on PowerPoint presentations. तो आप, अगर हम आपके इसके वॉक थ्रू से पहले, डेमोस्ट्रेशन से पहले, अगर आपसे पूछें कि आप इसका वर्क प्रोडक्ट का क्रेडिट आप किसको देंगे? वर्क प्रोडक्ट का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी हमारी 2 टीचर्स को, मैम शुमाइला एंड मैम जरगुना। बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें स्किल्ड किया, हमें बहुत अच्छी तरह डेमोस्ट्रेट किया फॉर द 16 वीक्स। वी आर रनिंग दिस कोर्स फॉर 16 वीक्स एंड नाउ हम इतने कैपेबल हैं कि हम एटलीस्ट कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने कुछ प्रोडक्टिव बना लिया है। राइट, थैंक यू सो मच आमना। तो फिर लेट्स गेट बैक टू आमनाज वर्क प्रोडक्ट। देखते हैं आमना ने जो है वो क्या मास्टरपीस जो है वो क्रिएट किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए चार। एक, दो, तीन, चार। चार चूहे जोश में लगे गाने दी, एक चूहे को आई खांसी, बाकी रह गए तीन। तीन चूहे डरकर बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए दो। चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे, चूहे को खा के बिल्ली, बाकी रह गया एक। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के जो पोस्टर लगे हुए थे कि बच्चों ने जो है वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये उनके पोस्टर भी उन बच्चों के जो है मेरा ख्याल है टास्क का पार्ट थे। और ये बहुत अच्छे तरह, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। और जी जनाब, यहाँ पे मेरे पास ड्रोन तो था नहीं, मगर मुझे मौका मिल गया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे थी, शीशे से देखे मैंने, चेक करें ये बाहर का जो व्यू है अपने ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए जो मैंने कैप्चर किया है। ये देखें, ये बाहर का वो सीटिंग एरिया है सारे का सारा, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मतलब फारिग टाइम में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये कैंपस का देखें फ्रंट व्यू आपको नज़र आ रही होगी सारी, और ये वो एरिया है जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। और बाहर देखें काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन, अभी ये इलाका बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, तो यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुल्तान की मशहूर फवा सोनम हलवा और तामीरात के लिए नीली टाइल्स हैं। यहाँ का कदीम बाज़ार हुसैन आबादी है। ये मिस्र की तहजीब का कदीम बाज़ार है। मुल्तान के बाज़ारों में बहुत रौनक होती है। तो डियर यूट्यूब फैमिली, एक और जो है हमारे पास बड़ी टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारे पास BCA की, तो हम इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या वर्क प्रोडक्ट है। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को। Assalamualaikum. My name is Laiba Shahzad and I'm CR of BCA1. So actually we were supposed to create a video using PowerPoint, and it should be, what we did was we actually made it interactive. So I'm going to play it now to show you how we actually did it. दादी जान आप कोई टोट पटोट की नई कहानी तो सुनाए। बेटा, मैं तुम्हें टोट पटोट के दो मुर्गों की कहानी सुनाती हूँ, किस अंदाज में सुनाऊँ। Now this is the interactive part where we can actually select play and it will jump to the next slide. राइट। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, हम उस पोएम को 3 ऑप्शंस में सुन सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू रैप, तो वो एक रैप की फॉर्म में हमें उस पोएम को सुनाएगा। जिसके मुर्गे दो, एक था गिट्टू एक गिटार, दोनों ही थे होशियार, झुमकी दुमकी काली और लाल, एक की चूसनी राली एक की चाल, एक पहने पतलून और निक्कर एक पहने शलवार, एक की है अंग्रेजी टोपी एक की है दस्तार, एक खाए केक और बिस्किट एक चुबाए नान, एक बेसिकली एक्चुअली हम क्रिएट ऐसे कर रहे थे कि हम मोस्टली जो पोएम्स होती हैं वो उर्दू में नहीं होती, हिंदी में होती है या इंग्लिश में होती है, तो बेसिकली उर्दू को इन्फ्लुएंस। शहर को निकले लेके सिक्के जार, पहले पहुंचे सब्जी मंडी। आपने भी पावरपॉइंट पे ही बनाया है इसको? जी, दिस इज पावरपॉइंट। हुई हाथापाई ढूस ढूस धाम, एक मुर्गे ने सीख उठाई एक ने डांग, थानेदार ने मारा हंटर शीखे चू चू चू, फिर दोनों ने गले लगाया बोले कुकड़ू कू।
अब ये क्या हुआ? अब यहाँ पे ये हमें पोएम ख़त्म होने के बाद ऑप्शन दे रहा है, या तो वी कैन गो बैक टू होम वेयर ये हमें जंप करेगा जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही थी प्ले, रैप और सिंग, या फिर हम इसको एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। एग्जिट में ये होगा कि बिल्कुल हमारे क्रेडिट्स के पास चला जाएगा और फिर हमें क्रेडिट्स देगा और वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल लाइबा। तो अगर हम आपसे पूछें कि लाइबा इस प्रोजेक्ट को करने में आपको जो है वो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और अगर कोई नेक्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अगर कंटिन्यू करना चाहे, आपका कोई जूनियर ज़ाहिर है कोई फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तो आप क्या जो है ना उसको एडवाइस करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस ऑब्वियसली थे क्योंकि इससे पहले हमने पावर पॉइंट पे हम मोस्टली प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वी नेवर न्यू कि इसमें हम एक्चुअली एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली इन एमवी फॉर चिल्ड्रन। सो सबसे बड़ा जो एक हमें चैलेंज था हमारे लिए, जो हमने एक अपने आप को दिया था कि हम कोई भी चीज़ कॉपीराइटेड नहीं लेंगे। द ओनली थिंग विच वी टुक फ्रॉम आउटसाइड वाज द स्टोरी, क्योंकि ये हमें दी गई थी। बाकी Right. सारा इवन द बैकग्राउंड्स, द कैरेक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स। इसमें इवन जो हमारी वॉइसेस हैं ये हमारे खुद ग्रुप मेंबर्स ने की हैं, और इसमें जो हमारी एनिमेशन है ये भी हमने खुद पावर पॉइंट के जो फीचर्स यूज़ करके वो किए हैं। इवन द रैप के पीछे जो हमारा म्यूज़िक चल रहा है वो हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड मेंबर है जोहा फ़हीम, उसने खुद से कप एंड हैंड से बजाया है वो म्यूज़िक। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज़ डन बाय आवरसेल्व्स। हमने कोई भी चीज़ कॉपीराइटेड इसमें यूज़ नहीं की। तो ये एक आई थिंक एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और मैं जो न्यू आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको मैं यही गाइड करना चाहूँगी कि एक्सप्लोर करें। बेसिकली व्हाट वी डिड वाज एक्सप्लोर पावर पॉइंट, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता, इसमें बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो हमें अब आके आइडिया हो रहा है कि ये भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ यू हैव टू एक्सप्लोर पावर पॉइंट, और जो आप फीचर यूज़ करना चाह रहे हो उसको एक्सप्लोर करो, और जितना आप खुद बना सकते हो बनाओ, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। Very good. Thank you so much, Laiba. And it's no doubt it's a wonderful work, and lots of good luck and dua for your future.